राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह के कई ने दूसरा वरदान मांगने की तैयारी की, हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगते। जो दूसरे वरदान की चौपाई है मेरे भाई बहन, उसे लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम कापी होगी। वो कागज कापा होगा, जिस पे लिखा होगा, वो कुटिया कापी होगी, कुटिया रोई होगी, कुटिया का तिनका तिनका रोया होगा, गोस्वामी जी खुद रोए होंगे। क्या बोली महारानी के कई कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जब महाराज दशरथ ने पहली पंक्ति सुनी मेरे भाई बहन कि तापस वेश विशेष उदासी, उन्होंने सोचा शायद महारानी कैकेयी मुझे ये कह रही है कि तपस्वियों के वेश में तुम अब वनवास में चले जाओ और राज्य भरत जी को दे दो। लेकिन जब दूसरी पंक्ति, उस चौपाई की दूसरी पंक्ति सुनी कि 14 वर्ष राम बनवासी, महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। एक दूसरे लेखक ने लिखा है कि कई वरदान कैसे मांगती हैं। वो बोलती हैं, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूं, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूं। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। महाराज दशरथ कहते, क्या कह रही हो कैकेयी? राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक? कहती, हाँ हाँ, राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। कहती, प्रण अगर सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो राजा बोलो, एव मस्तु बोलो। अब दशरथ जी के आंसू नहीं रुकते। वो बोलते हैं कि सब आयु बीती विपदा में, ये फूल अभी तो आए थे, तुम अग्नि बनकर फूक गई, फल फूल अभी तो पाए थे। कैकेयी कहती है, मैं फूक गई हूं महाराज? आप हर बात को शल्या से करते हैं, उसका पुत्र राजा बने, क्या मैं राजमाता नहीं बन सकती? मेरा पुत्र राजा नहीं बन सकता? दशरथ जी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। कहती है, आप कैकेयी कहती है, आप वचनबद्ध हो, कसम खाई है आपने, अब देश को विश्वास नहीं आया। उन्होंने फिर भी सोचा मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही है। कैकेयी ने उसे वास्तविक कहा, अवधेश की आंखों से आंसू, आपने किस लिए वर मांगने को कहा? क्या भरत राजा, क्या मैं राजमाता नहीं बन सकती? दशरथ फिर हाथ जोड़ते हैं कि भरत को मैं राज्याभिषेक दे दूंगा, लेकिन राम को वनवास भेजने की बात अपने मन से निकाल दे रानी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। वो कहती है, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे ऋषि दधीची सा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। अगर नहीं देना चाहते तो अपने मुख से कह दो कि मैं ये वरदान नहीं देता। तब दशरथ जी थोड़ा क्रोधित होते हैं कि ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें डिगाती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती हो सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। कैकेयी कहती, वचन वचन वचन, ये वचन सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूं। वो कोई और ही थे महाराजा, जो अपने वचन के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते थे, लेकिन तुम तो थोड़ा सा वचन निभाने में इतना हिचकिचा रहे हो।
दशरथ जी फिर कहते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही, कि कई तू अपने पांव पर है स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर पीट पीट पछताएगी। रानी ले राज्य भरत जी को, पर ऐसा क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गऊ सा दया पात्र, उस पर ऐसा अन्याय न कर। लेकिन माता के कई किसी बात से दशरथ जी की प्रभावित नहीं होती। दशरथ जी कहते हैं, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे मुझे ही काट खाने को। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।